नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे जीवन में होने वाले शकुन और अपशकुन के बारे में। जानेंगे कि क्या मिथ है और क्या सत्य है, क्या होती है नजर, क्या होते हैं टोने टोटके और इनका कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। और इस सबकी जानकारी के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, हमने पिछली बार भी बात की थी तमाम तरह के अपशकुन, तमाम तरह के मिथ, हमने बात की थी नजर के बारे में। आज भी हम कुछ ऐसे ही बातें लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे इतने तमाम तरह की चीजें हमारे जीवन में रची बसी हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे इन टोटकों से इन्हें दूर किया जाए, इन चीजों को, कुप्रभावों को, लेकिन ये हमारे जीवन में जगह रखते हैं। हमने पिछली बार नजर के ऊपर बात की, हमने तमाम काली हंडी के ऊपर बात की, टीका आपने बताया किस तरह से प्रभाव को बढ़ाता भी है और नजर का टीका नजर लगने से बचाता है, नजर से कैसे बचाया जाए वो भी आपने बताया। एक और चीज अक्सर देखा जाता है, कोई कहीं जाता है तो कह देते हैं छींक दिया। अगर किसी को छींक आ जाए तो अक्सर ये माना जाता है अब काम नहीं बनेगा, छींक दिया है। या फिर अक्सर घरों में कहा जाता है कि दूध अगर उबल रहा है तो दूध निकलना नहीं चाहिए, खौलता हुआ दूध वो निकलना गलत माना जाता है। या फिर कभी ये कहा जाता है सामने से अगर कोई किसी काम के लिए निकल रहा है और पानी की बाल्टी कभी भरी है या खाली है तो उसको लेकर भी शकुन और अपशकुन जुड़े हुए हैं। ये क्या है? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, छींक एक बड़ा कॉमन सा ऐसी बात है कि अक्सर जुकाम भी हो तो उसकी भी डांट पड़ जाती है, छींक क्यों दिया। देखिए, कुछ चीजें तो कॉमन हैं और जो जिनका हमारे विश्वास और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से गहरा संबंध होता है और उनके लाभ हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन जीवन से ऐसी चीजें जरूर निकालना चाहिए कि जो ऐसे विश्वास हमारे गहरे मन में व्यवस्थित होते हैं जिनका कोई बहुत सकारात्मक वो नहीं है, जिन्हें हम अंधविश्वास कहते हैं। जिन्हें अंधविश्वास कहते हैं। विश्वास अच्छी बात है लेकिन अंधविश्वास वो नेगेटिव बात है, तो उनको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप निकाल दीजिए। जैसे आपने कहा छींकना, निश्चित रूप से छींकना टोकने जैसी बात है ना। तो छींकने के ऊपर बहुत सारे लक्षण हैं, छींक पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, इस तरह से छींकों के लक्षण है लक्षण विज्ञान में। और छींक का असर भी होता है, लेकिन कई बार अब जुकाम की वजह से है छींक। तो पहली बात, छींक के लिए उपाय के तौर पे अगर मन में बना हुआ है तो वहम ना पालें। अगर पूरी तरह निकाल इरेज करना मुश्किल होता है तो आप कुछ, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मीठा खा कुछ पानी पी लो तब जाओ जी, है ना। तो या थोड़ा समय वो टाल दो, लेकिन आप नहीं टाल सकते, पानी पी लिए जाइए। या सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान का ध्यान कीजिए अपने इष्ट का और निकल जाइए। और ऐसा विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटित नहीं हो सकती। कोई भी छींक इत्यादि या कोई भी टोक या कोई भी इस तरह की नेगेटिव बातें। आपने बताया कि छींकने का भी विधान है लक्षण विज्ञान में। अगर दाएं हाथ अगर किसी ने छींका है या बाएं हाथ, हालांकि किसी को जुकाम है तो फिर ये अंधविश्वास हो जाता है क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी बीमार है, तो उसकी छींक को शायद कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो अब मैं जानना चाहूंगी, जो आपने तमाम बातें बताई आगे से पीछे से, इनके क्या क्या प्रभाव है? सम्मुख छींक खराब मानी गई है और कई बारी छींक के ऊपर, क्योंकि अभी इसी में बहुत सारी चीजें हैं, छींक के ऊपर अलग से कर सकते हैं। देखिए, छींकते हुए खाना अच्छा माना गया है, छींक के बाद सोना अच्छा माना गया है, ये शुभ माना गया है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन छींकते हुए किसी इंपॉर्टेंट काम में 2 छींके हैं आप जा सकते हैं। सिंगल छींक है, खराब माना गया है कि सम्मुख किसी ने छींक दिया तो आपको इंतजार करना है ना। लेकिन ये सब जुड़ा हुआ मन से ही है, मन से ही है। अगर आप उसमें तगड़ा बिलीव करते हैं तो उस तरह के फल आपको देखने को मिलेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो इसका असर बहुत नहीं होगा जी। चलिए, एक और चीज देखी जाती है सर्वांग जी, बिल्ली रास्ता काट गई और काली बिल्ली हो तो इसे करेला कड़वा ऊपर से नील चढ़ा कहा जाता है। तो अब बिल्ली रास्ता काट गई, वो भी एक प्राणी है ईश्वर का बनाया हुआ, तो आखिर ऐसा क्या शकुन अपशकुन माना जाता है? अक्सर लोग रुक जाते हैं कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, पानी पीते हैं, घर में वापस लौट जाते हैं, कुछ देर बाद जाएंगे, क्या वजह है? देखिए, अब वहीं चाइना में बिल्ली जो है वो एक अच्छा पशु के रूप में उसको मानते हैं और उसको अग्नि तत्व से रिलेटेड मानते हैं और उसको शुभ मानते हैं। और कई माइथोलॉजी में बिल्ली को, अपने यहाँ बिल्ली के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है कि कुत्ता वफादार होता है और बिल्ली वफादार नहीं होती। तो सबसे पहले ऐसा ना वफादार प्राणी
जब हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई पूर्वाग्रह या गलत धारणा या कोई चीज ऐसी है हमारे अंदर, तो उसका प्रभाव ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मिथ है कि बिल्ली रास्ता काट गई। इसका कोई वैदिक आधार या कोई बहुत वो नहीं, लेकिन हमारे अंदर अगर ये अंधविश्वास बैठा हुआ है तो ये किसी न किसी रूप में काम भी करता है। तो सबसे पहली बात है, इसको अपने बात वही आ गई सर्वांग जी, फिर से जो आपने कहा कि मन से जुड़ाव है। मन से अगर मन में बिठा लिया कि अब कुछ गलत होगा, तो पहले से ही शुरुआत की ही नेगेटिव हो गई, तो फिर वो काम कैसे बनेगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहा गया है। मन सारी चीजों को देने या लेने वाला। यानी सर्वांग जी, अगर जब मन से ही कोई गलत चीज होगी तो उसका जो परिणाम है वो बिल्ली के मत्थे मर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो क्योंकि हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है और बिल्ली रास्ता काट गई। अब कोई अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो बिल्ली नहीं, कोई भी रास्ता काट जाए तो आपके मन पे एक नकारात्मक भाव उभरता है। किसी ने टोक दिया, ये सब टोक जैसी बातें हैं और कुछ नहीं है। तो आप इसको धीरे धीरे पुष्ट करिए कि बिल्ली रास्ता काटती है या कोई भी जीव रास्ता काटता है और आपके मन पे उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके लिए आप हमेशा ये मानिए कि आज इसके रास्ता काटने से रुकिए नहीं, क्योंकि इससे आपका विश्वास, आपके अंदर आपका मेंटल बॉडी कमजोर हो रही है, आप कमजोर मनशक्ति हो रही है आपकी। तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने में हर जगह रुकावट आएगी। कभी किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं और आप फंस गए। विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। तो अपने जीवन से हमारे इस अंक का या हमारे इस वास्तुवाणी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों का ये प्रयास है कि जीवन से वहम दूर करें और आपके अंदर आत्मविश्वास की सृष्टि हो पाए। और हर चीज इसीलिए तर्कपूर्ण ढंग से और लॉजिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो बिल्ली का रास्ता काटना और इस तरह की चीजें, ये अंधविश्वास जी। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से बिल्ली का रास्ता काटना महज एक अंधविश्वास है, एक मिथ है। सभी चीजें, जैसा कि अक्सर सर्वांग जी बताते हैं, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके विल पावर से जुड़ी हुई है। और अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो कोई भी कार्य आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे फिर बिल्ली रास्ता काटे या कुछ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास ही आपकी इच्छा शक्ति को, आपके विल पावर को बढ़ाता है। और बहुत सारी बातें हैं भी जानने के लिए सर्वांग जी से। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला, ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज वास्तुवाणी में हम बात करें तमाम शकुनों की, अपशकुनों की। क्या है विश्वास और क्या है अंधविश्वास, क्या मिथ है और क्या है सच्चाई, इस सब पर चर्चा जारी है। और चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी। सर्वांग जी,
बिल्ली का रास्ता काटना बिल्कुल एक मिथ है, आज हमने ये जाना। लेकिन एक और चीज देखी जाती है, अक्सर कुत्ता या बिल्ली जब रोते हैं तब जरूर घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर ये कहते आए हैं, तमाम लोग, उनकी आवाज भी रोने की इतनी कहा जाए तो बुरी होती है, या उसका प्रभाव जो औरा की अगर बात करें तो वो ऐसा होता है कि खुद से लगता है दिल से कि कुछ ठीक नहीं है। और अक्सर सुनते आते हैं बड़े बूढ़ों से कि अगर कुत्ते बिल्ली रो रहे हैं तो कहीं कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर घटित होगी। ये कहाँ तक सच है? देखिए, इसमें ये बात है कि पहली बात तो उनकी आवाज जो आपने बात कही, हर चीज की सकारात्मकता और नकारात्मकता का बिंदु हमें साउंड एस्पेक्ट, हमें वातावरण और हर चीज से मिलता है। जो साउंड हमारे कानों को कर्कश और खराब लगती है वो हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा करेगी। दूसरी बात यह है, कुत्ता और बिल्ली ये सब ऐसे प्राणी हैं जो कुछ मामले में मनुष्य से ज्यादा संवेदनशील है ना। तो कई बारी वो किसी अशुभता को या किसी अघटित घटना को भांप लेते हैं। तो जनरली उनमें कोई शारीरिक व्याधि या दोष ना हो तो जनरली इसके खराब लक्षण देखे गए हैं। और दूसरी बात यही है कि वो उनका रोना इस तरह का होता है कि जैसे कहते हैं कि आपकी रूह कांप जाती है, आप कानों में सहन नहीं कर पाते हो। अगर आप दृढ़ विश्वास रखेंगे और आप परमात्मा को मानेंगे कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो मतलब अगर देखिए, अब चील का बैठना, जैसा आपने कहा, चील का जो पक्षी भी जो अशुभ पक्षी हैं, जिनका खान पान, जिनकी चीजें जो राहु केतु शनि इत्यादि से रिलेटेड हैं, उनका घर में बैठना, आपके सिर पे बैठना, आपके शरीर को टच करना, कौवे का सिर पे बैठना बहुत खराब मानते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु सूचक मानते हैं। तो उसके लिए चिट्ठी भेजी जाती। सिर्फ वही बात है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। उल्लू के लिए भी कहा जाता है, इसमें तो शेर भी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? उल्लू भी कहीं ना कहीं बुराई का ही वो माना जाता है। चील उल्लू आपने कहा, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सर्वांग जी, जैसे आपने कही, जानकारी भी हमें हुई कि ये जो जानवर हैं इन्हें ईश्वर ने ज्यादा शक्तियां दी हैं कुछ चीजों को भापने की, जिन्हें इंसान नहीं भाप पाता। बिल्कुल। तो जो भी अशुभ सूचक या जो भी हमारे मन मस्तिष्क पे नेगेटिव असर डालते हैं, उन्हीं के लिए खराब कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनका असर या इनकी दृष्टि, इनका देखना, हम लोग, भाई आप सुबह सो के उठते हो तो आप चाहोगे कि आपके सामने एक जो है कौवे के या चील के दर्शन हो। इस तरह के मिथ और तमाम सारी चीजें, आप चाहे बड़े स्टार्स देखो पूरी दुनिया में, और कुछ बिलीव्स हमारे जीवन में हमारे अपने को मजबूत करने के लिए या कमजोर करने के लिए जुड़ जाते हैं। जी, और फिर कोशिश यही होती है, अगर कुछ गलत है भी, ईश्वर ने इन जानवरों को ऐसी शक्ति दी है, तो फिर एक ही सहारा बचता है ईश्वर का। एक और चीज अक्सर कही जाती है, दूध उबलता हुआ अगर निकल जाए उसे भी गलत माना जाता है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि अगर दूध का बर्तन कहीं किसी काम से जा रहे सामने आ जाए तो उससे भी कोई ना कुछ बात विचार जुड़ा हुआ है। क्या है? देखिए, दूध कोई भी अच्छी चीज है और वो उसका उबाल होकर के, दूध को हमेशा बहुत शुभ माना गया, अपने यहाँ उबाल होकर गिरना। लेकिन जाते समय हमारे यहाँ कभी भी दूध को किसी कार्य से जा रहे हैं तो हमेशा ये दही मछली जय गणेश की कहा गया है। और दही का बड़ा योगदान है। दही खिला करके, दही और चीनी खिला करके, दही और पेड़ा खिला करके, बचपन में भी वो मम्मी लोग एग्जाम में भेजती थी तो वो दही पेड़ा खिला के भेजती। तो अगर सामने से दूध का भरा बर्तन आ रहा हो तो उसे कैसे देखते हैं? शुभ मानते, शुभ मानते, इससे शुभ मानते, यानी कार्य बनेगा। हाँ, देखिए, सामने से कोई भी बर्तन जा रहा है, दूध का ही नहीं, आपने देखा होगा बाल्टी, भरी बाल्टी पानी की सामने से आना शुभ माना गया है। तो ये इसका कारण, मनोवैज्ञानिक कारण बहुत बड़ा है। देखिए, कोई भी चीज, अगर आप किसी कार्य से जा रहे हैं, आपके सामने कोई रिक्त बर्तन आ रहा है, तो रिक्तता हमेशा अभाव की सूचक है। तो आपके मेंटल बॉडी में, मनस शरीर में जिस भी कार्य से शकुन अपशकुन बिलीव पे आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस चीज से हमारे मन पे नकारात्मक असर पड़ता है उस चीज का नकारात्मक फल होगा। जिस चीज से हमारे मन में सकारात्मक असर पड़ता है उस चीज का सकारात्मक। एक दिल हक से हो जाता है, हम किसी काम से जा रहे हैं, सामने से कोई पात्र, छूछा पात्र आ गया, खाली आया। भरापन जीवन में कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है, भरेपन को रिप्रेजेंट करता है, पूर्णता को रिप्रेजेंट करता है और गेन को रिप्रेजेंट करता है, जी है ना। और खाली चीज आपके अंदर
रिक्तता को रिप्रेजेंट करता है और चीजों के अभाव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अभाव वाली चीज, तो इसका सबकॉन्शियस माइंड पे निश्चित रूप से नेगेटिव असर पड़ता है, जो माने या न माने चीजें सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ती हैं। बिल्कुल। यहाँ फिर एक बार से ईश्वर को भजने से ही विल पावर कभी भी ऐसा हो तो उसमें आपके कोई चेक पॉइंट तो है नहीं, तो आप ईश्वर का नाम लें। देखिए, जैसे जब हम वास्तु की बात करते हैं तो फेंगशुई में सारा सिंबॉलिक जितनी प्रतीकात्मक फेंगशुई है उसमें यही माना गया है कि प्रतीक हमेशा बहुत सशक्त माध्यम है। तो और प्रतीकों के माध्यम से चीजें बनती बिगड़ती हैं। एक लंबे समय तक मन के ऊपर जिन पे हमारा बिलीव होता है, जैसे इसमें रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे किसी भिन्न रिलीजन का व्यक्ति, आपको ड्रीम्स किसके आएंगे? आपके इस देव गणपति हैं, शिव हैं आराध्य, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, तो जिनका आप पूजा करते हो, जो आपके रिलीजन से, जो आपके बिलीफ से जुड़े हैं, उन्हीं के आपको ड्रीम्स भी आएंगे। तो ये क्या है? आपके मन से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि परमात्मा तो वो तो सर्वव्यापी एक सर्वरूपधारी और बिना रूप का है। तो वो जैसा व्यक्तित्व, जैसी चीजें आपने अपने मन में उसका विचार करेंगे, उसी हिसाब से आपको आएंगे। तो इन सब का प्रभाव बहुत पड़ता है। जिस भी दिशा में, किसी भी दिशा में, जैसे आपने मान लीजिए चाइनीज बिलीव है कि ड्रैगन को वहां देव पशु मानते हैं। तो अब ड्रैगन को आपने ईस्ट में लगाया तो उनको बहुत ही ड्रैगन लगाने से तो उनका एक भाव वहां ड्रैगन के प्रति बिलीव है। तो लेकिन हमारे यहाँ ड्रैगन लगाने से हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा, बजाय वो करने के अगर हम वहां पे गणपति का कोई चित्र लगाएंगे या उसी तत्व से जिस एलिमेंट को हमें प्राप्त करना, उससे रिलेटेड अपनी भावनाओं और विचारों और अपने मेंटल बॉडी से रिलेटेड कोई चीज लगाएंगे, उसका हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। इस बात को हमारा उससे जुड़ाव है, ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं आपने एक ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी अपने कक्ष में एक ऐसा चित्र लगाया जिसकी जमीन फटी है, ऊसर बंजर जमीन है और एक भिखारी कटोरा लिए उसमें खड़ा है, और आप नित्य उस चित्र को देख रहे हैं। एक मॉडर्न आर्ट है और एक आपके लिए शायद इसीलिए अक्सर आप बताते हैं कि घरों में हिंसा वाले युद्ध के चित्र नहीं होने चाहिए। या कृष्ण का जो भगवान का इतना बढ़िया गीता का उपदेश, लेकिन वो चूंकि युद्ध का रिप्रेजेंटेशन है, उसके बैकग्राउंड में युद्ध छिपा है, इसलिए मना करते हैं, और कोई कारण नहीं, वो भी एक मिथ है। और लेकिन वो वहां पे लगा होने से जब आप रोज उस भिखारी को और रोज उस फटी हुई जमीन, ऊसर बंजर जमीन को देखोगे, जो अभाव और रिक्तता को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भूख को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गरीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा? लगातार उसको देखने से आपके मन मस्तिष्क पे उस तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे ये आने लगेगा कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप उसी तरह का भाव, और जैसे जैसे इच्छा शक्ति वो बनने लगेगी, क्योंकि आपका अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं है। आप योगी हो कि आप मन की शक्ति को, बिल्कुल अगाध शक्ति को पकड़ लो, और जितने लोगों ने चमत्कार किए हैं जीवन में, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के, और उन्होंने मन को अपने ऊपर, मन के ऊपर रूल किया है, और फिर उन्होंने दुनिया जीती है या किसी भी क्षेत्र में विशेष सफलता पाई है। जी, तो दर्शकों, जाना आपने कि किस तरह से मन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बात को विश्वास में बदलने में या फिर अंधविश्वास में बदलने में। आप चाहें तो अपने विश्वास के जरिए आप उसे अंधविश्वास बना सकते हैं, और अपने विश्वास के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं, उसे लॉजिक और तर्क के साथ देख सकते हैं, और अपने इष्ट का, ईश्वर का ध्यान करके अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी बातें भी हमें जाननी है सर्वांग से, लेकिन वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा।
साजिश। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कोमलता, जो दे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। घर से निकले तो कौन सा पांव उठाएं बाहर, परीक्षा पास है तो कैसे हो पास, कौन सा दोस्त सच्चा, किससे रखें आस, आपके पास ही है समस्याओं का समाधान। जानिए मुश्किल समस्याओं का आसान हल। देखिए सितारे और समाधान पंडित विपिन पांडे जी के साथ शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं शकुन पर। अब शकुन पर क्या है विश्वास, क्या है अंधविश्वास, क्या है मिथ और कैसे आप बढ़ाएं अपने विश्वास को, कैसे पार पाएं इन तमाम तरह की सोच पर। तो सर्वांग जी, बहुत सारी चीजें हमने आज जानी। कुछ और भी मिथ हैं, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं ट्रक होते हैं, बड़े वाहन जो होते हैं भारी, उनके पीछे एक फटा सा जूता जरूर लटका होता है। इसका सेम वही है जो मैंने पहले कहा कि नकारात्मक, जब भी किसी, क्योंकि एक ट्रक किसी के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है और उसने नया खरीदा, किसी की नजर ना लगे, तो जब किसी नकारात्मक चीज पीछे है और पीछे इसलिए ज्यादा लटकाते हैं कि पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो देखेंगी तो उसमें कहेंगे अरे वाह, या कुछ साथ ही कुछ स्लोगन भी लिखे होते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और समथिंग लाइक दैट। वो रिलेटेड उसी चीज से है कि नकारात्मक जो है वो चीज पहले नजर पड़ेगी और वो अवशोषित हो जाएगी दृष्टि। जी, एक और चीज कही जाती है, गाय बछड़ा अगर साथ साथ दिखे तो बड़ा अच्छा माना जाता है। स्वाभाविक है, गाय बछड़ा और खासकर अगर दूध पिला रही है गाय बछड़े को तो ये बड़ा ही शुभ लक्षण है। और जिन स्त्रियों को संतान नहीं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लक्षण है गाय बछड़ा। और गाय बछड़ा क्योंकि अपने यहाँ गोधन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और जब भी हम ऐसे बोलते हैं, आपको कहीं आप जा रहे हो और अगर गाय बछड़ा साथ में है तो अगर जो है बछड़े को गाय दूध पिला रही है, आपको मन पे कैसा असर पड़ेगा, आप खुद सोचो। जी, बात फिर वहीं आ गई मन पर। मन पे जैसा असर पड़ेगा वैसा फलित होगा। जी, एक और चीज कही जाती है सर्वांग जी, कहीं कुछ काम है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कांच का कोई बर्तन टूट जाए या कुछ कांच टूट जाए तो कहते हैं अच्छा शगुन है, काम तो जरूर बनेगा। कांच टूटना कितना सही है? देखिए नहीं, यहाँ हम सहमत नहीं है। और अपने यहाँ कांच टूटना काफी अशुभ माना गया है। यहाँ तक कि चिटका और कांच का टूटा बर्तन इस्तेमाल करना भी मना किया गया है। यहाँ तक कि पत्थरों पे भी फर्श क्रैक होने को खराब माना गया है। और ये सब राहु के लक्षण है। और आप कहीं जा रहे हो, आप सोचो आपके हाथ से कांच टूट के गिर जाता है, आपके मन पे कैसा असर डालेगा? जी, तो अगर खराब असर डाल रहा है, प्रिय चीज आप लेकर आए, वो खराब असर, घर में डांट अलग से पड़ सकती है कि माता जी डांट सकती है या जो भी, तो ये खराब। दूसरी चीज, इसी तरह से मकान के ऊपर जो हांडी लगी होती है काली, वो भी सीधे है कि काला रंग हमारी कुदृष्टि को तुरंत अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद जो है हम जो भी देखते हैं तो हमारी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात, माला टूटना और घड़ा फूटना पर। माला टूटना भी, जब माला के मन के टूट के बिखर गए तो निश्चित रूप से आपको एकदम से दिल में नेगेटिव प्रभाव आएगा, अरे ये क्या हो गया, ये चीज है। एक और चीज कही जाती है सर्वांग जी कि घर से कहीं बाहर निकले या कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई मृत शरीर, अर्थी कहते हैं, कोई बाएं हाथ से निकले या दाएं हाथ से निकले, कहा जाता है कि इधर से निकलती है तो शुभ है, उधर से निकलती है तो अशुभ है। ये क्या है? ये भी मिथ है। देखिए, यहाँ पर अर्थी के साथ सिर्फ एक ही बात है कि हम पूरे जीवन में जीवन और मृत्यु एक कड़ी है। और हमारे यहाँ सीधे सीधे कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, कभी नहीं मरती। अर्थी को सम्मान देने का भाव हमारे यहाँ कहा गया है। और इसीलिए अर्थी को अशुभ नहीं माना गया है, देखना उसका शुभ माना गया है। और उसको सम्मान देना और भगवान का नाम लेना। कहते हैं अर्थी के साथ 5 कदम चलना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए, ताकि आप उसकी शव यात्रा में एक तरह से इनडायरेक्टली शामिल हुए। तो वो एक सम्मान देना है, ताकि आपकी भी उस स्थिति को, जीवन में कभी न कभी तो वो समय आता है ना, तो वो सम्मान मिले और आपको मिले। इसलिए वो भी जो है मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बाकी सम्मान देना एक अनिवार्य बात है, जरूर देना चाहिए। जी सर्वांग जी, वक्त बहुत कम है। हर बार हमने इन तमाम बातों में जितनी भी जानी, एक बात कॉमन रही
कि सभी चीजें कहीं ना कहीं मन से जुड़ी हैं। शकुन अपशकुन होते हैं, अपने प्रभाव को बिल्कुल, प्रभाव वो बिल्कुल, जरूर रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है विल पावर, विश्वास। तो टिप ऑफ द डे में हम चाहें कि विश्वास ही अगर एक ऐसी चीज है वो बढ़े, वो सकारात्मक रूप में बढ़े, तो कैसे बढ़े? देखिए, सीधी सी बात है, सुबह सवेरे जब आप उठें सबसे पहले, तो सबसे पहले उठ करके आंख बंद करके बिस्तर पे ही अपने इस जो आपको भगवान जिसको मानते हो, जो आपके गुरुदेव हैं, जो भगवान हैं, इष्ट हैं, माता पिता हैं, आप उनका मन में अच्छे से उनको मुस्कुराते हुए देखिए, आशीर्वाद की मुद्रा में देखिए, और इसके बाद आप पृथ्वी के पैर छू करके धरती माता के अपने माता पिता को प्रणाम करें, सूर्य के दर्शन अवश्य करें सकारात्मक ऊर्जा के लिए, और आईने में अपने दर्शन करें मुस्कुराते हुए चेहरे के, और इसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपके अंदर सकारात्मकता का भाव रहेगा, और इससे आपके मन में आपका विश्वास दृढ़ होगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और आप अच्छे से काम करोगे और पूर्णता मिलेगी आपको। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता आपको जीवन में कहीं रोक नहीं सकती। सिर्फ जरूरत है अपने विश्वास को बढ़ाने की। शकुन अपशकुन जीवन में आते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो वो आपको रोक नहीं पाएंगे, आपको जीवन में कभी पीछे खींच नहीं पाएंगे। और इसी के साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।